अगला भाग है, ठीक है ना। तो ये 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है। 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल कितना है? 51। तो इसको हम लोग मान लेंगे, माना कि पूर्णांक को क्या मानेंगे? x+1 मानेंगे, क्योंकि लगातार है ना। और तीसरा पूर्णांक आपका हो जाएगा x+2 हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न से आप चलेंगे, तो प्रश्न से आपका योगफल जो है तीनों पूर्णांक का 51 है। तो यहाँ पर x+1 ये वाला दोनों आई तीनों को जोड़ देना है, प्लस x+2 बराबर 51। अब इसको ऐसे जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 3x, ये वाला इधर जोड़ देंगे तो आपका 3 हो जाएगा बराबर 51 हो जाएगा। 3x बराबर 51 घटाव 3, उसके बाद हो जाएगा 3x बराबर 48। 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 छक 18, x का मान आ गया 18। तो पहला पूर्णांक आपका आ गया 18 बोलता 16 आ गया, और दूसरा पूर्णांक आ जाएगा 16 + 1 अर्थात 17, और तीसरा पूर्णांक आ जाएगा 16 + 2 अर्थात 18। तो आपका जो आंसर होगा आपको 16, 17 और 18, यही आपको तीनों आंसर हो जाएगा। प्रश्न है 6 के लगातार गुणजों का योगफल 144 है, तो गुणज निकाले। तो हम इसको मान लेंगे, माना कि पहला गुणज कितना होगा? पहला गुणज हम मान लेंगे 6x, क्योंकि 6 का गुणज है ना। और दूसरा गुणज हो जाएगा 6x + 6 होगा, ये कंटिन्यू है। गुणज का मतलब होता है कि जैसे 6 का गुणज है तो 6 लगातार बढ़ेगा, मतलब 6 का पहला मान लीजिए उसको, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, इस तरह होता है ना। यहाँ भी आ जाएगा। जब हम तीसरा ले लेंगे तो तीसरा में हो जाएगा आपको 6x + 6 के बाद क्या आता है? 12, ठीक ना। अब बोला है तीनों का योगफल कितना है? तीनों का योगफल कितना होता है? 144, मतलब 6x + 6x + 6 फिर 6x + 12 बराबर 144 होगा ना। अब इसको जोड़ दो, 6 6 6 तो हो जाएगा 18x हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो, ये 6 और 12 कितना हो गया? 18 बराबर 144। फिर हो गया 18x बराबर 144 - 18, फिर 18x बराबर हो जाएगा आपको घट करके 126। x बराबर 126 बटा 18, ठीक ना। 18 × 26 मतलब 7 आ गया ना। अब देखो गुणज क्या क्या आ जाएगा इसका से। यहाँ पर आपको 6 है, आपका x का मान क्या आ गया है? 7 आ गया ना। तो 7 छक 42। फिर यहाँ पर देखो कि 6 गुने 7 + 6 हो जाएगा, 6 × 7 42 और 6 48। फिर यहाँ हो जाएगा 6 गुने 7 प्लस यहाँ हो जाएगा 12, 6 × 7 42 और 12 कितना होगा? 54। यही आपका तीनों है से क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उसका अंतर 21 है, तो संख्या ज्ञात करें। इसको मान लेना होगा, आपका अनुपात इस तरह से है ना। माना कि पहला संख्या बराबर 2x, अनुपात में इस तरह से मानना है, x मान लेना है, y मान लेना है, जो ही मान लेना है। दूसरी संख्या क्या है आपका? यहाँ पर 5x हो जाएगा। दोनों का अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा घटाना है। बड़ा कौन है? 5x है और छोटा 2x है ना। तो आपको 5x में से घटा देना है 2x, उसका अंतर कितना हो जाता है? 21 हो जाता है। अब घटाइए तो हो जाएगा 3x बराबर 21, 3 एकम 3, 3 सते 21, x का मान आ गया 7। अब देखिए आपका यहाँ निकालना है पहला संख्या क्या है? 2x है,
तो 2 हो गया। x का मान आप क्या निकाले हैं? 7 निकाले हैं। तो 7 को गुना कर दिए तो 7 दूनी 14। फिर उसके बाद आप यहाँ देखिए 5 है और इसका x का मान जान ही रहे 7 निकाले हैं, हो जाएगा 7 5 35। यही दोनों आपका आंसर हो जाता है। पहला संख्या 14 हो गया और दूसरा संख्या 35 हो गया। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाएं की संख्या का अनुपात 7:4 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो आपका अनुपात दिया है 7 अनुपात। पहले बालक लिखा है, लिख लेंगे यहाँ पर कि माना कि बालकों की संख्या क्या हो जाएगा? बालकों की संख्या हो गया आपको 7x और बालिकाओं की संख्या, बालिकाएं की संख्या कितना हो जाएगी? 4x हो जाएगा ना। अब क्या बोला है? बालक की संख्या बालिका की संख्या से 18 अधिक है, मतलब कौन अधिक है? बालक अधिक है, लड़का अधिक है ना। तो यहाँ इस तरह से लिखेंगे हम लोग। ऐसा प्रश्न में आपको तुलना करना है। तुलना क्या करना है? आपको 7x है, यहाँ पर 4x है। ये लड़का है और ये लड़की है, मतलब ये बालक और ये बालिका, और दोनों का अंतर आपको 18 है, मतलब लड़का 18 है। तो समीकरण में आपको 18 ये अधिक हो जा रहा है ना, तो 18 हम जोड़ेंगे लड़की की तरफ, क्योंकि जब हम तराजू में जब तौलते हैं तो जिधर कम रहता है उधर ही हम लोग उसको भाग देते हैं। तो गणित का समीकरण भी उसी तरह से है। इसमें है क्या? इसको भी तौलते हैं, जिधर अगर अधिक रहता है उसके जस्ट दूसरी तरफ हम लोग उसका क्या करते हैं? मान बैठाते हैं। यहाँ पर आपको ये बालक है से अधिक था और बालिका कम थी, और बालक 18 था तो बालिका तरफ हम 18 जोड़ दिए। अब देखिए क्या करना है आपको। 7x हो गया और इसको -4x इधर आ जाएगा तो बराबर हो गया 18। अब घट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3x बराबर 18। अब 3 एकम 3 3 6 18। x का मान आपको आ गया 6 आ गया। अब देखो बालक का निकालना है, तो जब x का मान 6 आ गया तो यहाँ हो जाएगा 7 × 6 तो 6 7 42। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर 4 × 6, अब कितना आ जाएगा? 6 चौका 24। तो आपका कुल हो जाएगा यहाँ पर आपका 42 है और जो लड़का है और 24 यहाँ पर लड़की है, जोड़ देंगे तो आपका 66 आ जाएगा। अर्थात कुल आपको इसमें विद्यार्थियों की संख्या कितना है?